नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य हमला न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो एक ऐसे कला को इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वह कला का नाम है सुजनी कला। सुजनी कला को लोग पहले भी जानते थे। गाँव में इसे महिलाएं पुराने कपड़ों पर बनाती थी, जिसे बिछावन भी कुछ लोग कहते थे। और इन्हें इस सुजनी कला में पद्मश्री पुरस्कार तक मिला है। इनका नाम है निर्मला जी। निर्मला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आप ये सुजनी के बारे में कब से जानती हैं? ये आपके घरों में? हमारी माँ ना पहले पुरान कपड़ा से 4 तह 5 तह करके पहले कोर वाला साड़ी लोग पहनता था, तो हम धागा खोल खोल के उसको गोला बना देते थे और वो सीती थी। तब वो जब कहीं चल जाती थी तो उसको हम सीने लगते थे। वही करते करते हम सीख गए, समझे। और 1960-61 में हमारी शादी हो गई। हम मैट्रिक में 9वां में थे, तो हमारा पढ़ाई में उतना रुचि नहीं था जितना कला में था। 1988 में कैलाश जी दूसरा महिला विकास समिति का गठन किए और 1989 में बीजी श्रीनिवासन आए। वो कहीं का वो इतना बड़ा सैंपल लेके आए, तो हमको बोली तुम निर्मला तुम नौकरी कर सकती हो। हम बोली दीदी हम क्या नौकरी करेंगे, हम तो चरखा चलाते हैं, बच्चे लोग को ट्यूशन करते हैं। तो बोली कि नहीं सुई धागा चलाने आता है। हम बोले हाँ हम तो ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो वो ट्रेनिंग में जो हमको मिला था, ट्रेनिंग कहाँ से की थी? मुजफ्फरपुर विवेका आश्रम में। तो उनको दिखाए तो बोले कि इसमें क्या क्या स्टिच तुम जानती हो। हम बोले दीदी हम रंगीन स्टिच जानते हैं, चैन स्टिच जानते हैं, और जो जो इसमें स्टिच है सब हम जानते हैं। तो बोली कुछ पुराना कपड़ा है तुम्हारे घर में? हम बोले हाँ हम ले आते हैं। हम लेके गए तो वो बोली कि कुछ कपड़ा लेके आई थी। हमको बोली कि निर्मला तुम इस कपड़ा पर इस चित्र को उतारो। तो हम उतारे उस चित्र को। पहले हम चित्रकारी भी करते थे, तो उतारे तो उसको हम 3 महिला से काम शुरू किए। कैलाश जी के वो छोटा सा घर है, उसमें 3 आदमी बैठ के काम शुरू किए। बहुत लोग हमको ठिठोला मारा, लेकिन हम इस काम में अड़े रह गए। तो बीजी आई कुछ दिन के बाद, 2-3 महीना के बाद तो कपड़ा ले गई और 75-75 रुपया हम तीनों के दिए। उस समय से और हमको मनोबल बढ़ गया। तो हम बीजी को बोले कि बीजी इतना छोटा, बोली कि तुम 10 गो महिला को तुम जमा करो तो हम तुमको मकान के लिए पैसा दिलवा देंगे सीधा से। उस समय हम पूरा 4 गांव घूमे, कोई महिला घर से निकलना नहीं चाहती थी। तो ज़बरदस्ती करके हम 10 महिला को निकाल के लाए। तो कुछ लोग कहने लगे कि इसकी काम से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब काम बेकार है, कैलाश सिंह पागल है, संस्था रजिस्ट्रेशन करा लिया, महिला सबको घर घर से निकालने लगा है। अब महिला से इतना इतना घूंघट में, बीजी सबको ऐसे ऐसे घूंघट उठा देती थी। तो 1991 में हमारा मकान के लिए सीधा पैसा दी, जो कि मकान अभी बना हुआ है सुजनी के लिए। एक और ट्रेनिंग हॉल, एक ऑफिस और एक कपड़ा धागा रखने के लिए। तो 1991 में हमको 1992 के फरवरी में हमको बोली कि हम कितना दिन तुम्हारा मार्केट करेंगे, तुम घर से निकलो। तो वो ले गई अपना साथ, तुमको हम 5,000 दरमाहा देंगे, हमारे साथ रहना है, लेकिन सुजनीय करना है। हम बोले कि ठीक है दीदी हम सुजनी तो करेंगे ही, लेकिन आप कहाँ रखिएगा? तो हम अपना घर में रखेंगे। तो गए वहाँ, तो वहाँ हाई साहब थे एक ऑफिस में। तो वो बोले कि इसका एक एड्रेस लिख कर दे दीजिए दिल्ली का, जहाँ हम रुकेंगे, इसको लेने आएंगे स्टेशन से। लेकिन वो कहता दी, लेकिन हमको नहीं लेने आए। पटना से हम कभी नहीं बाहर निकले हुए थे। पटना से जब ट्रेन में चढ़ा के
आए लोग तो हमको रुलाई आने लगा कि हम अकेले जा रहे हैं, कहाँ उतरेंगे, क्या करेंगे। तो बगल में वो बैठी हुई थी पटना की महिला, तो बोली कि क्यों रो रही है तू? हम बोले कि हमारी दीदी आएगी स्टेशन पर लेने। तो कौन सा दीदी? तो हम बोले कि बीजी श्रीनिवासन अदिति वाली। हम बोले कि हाँ, तो चलो हम है ना, हमरो बेटा आएगा लेने। तो उनका फरवरी का महीना था, 4-5 बजे भोर में उतार दिया हमको। अब हम चारों बगल ताक रहे हैं, उनका लड़का आ गया तो वो बोला कि आंटी माँ ये कौन है आंटी? तो बोली कि अदिति में बीजी श्रीनिवासन इनको ट्रेन पर चढ़ा दिया है और वो आई है फ्लाइट से। तो बोला कि आपको कहाँ जाना है? तो हम एड्रेस दिखाए, बोले कि बगल में ही तो है, हम आपको रिक्शा ठीक कर देते हैं, इससे चल जाइए। और रिक्शा ठीक कर दी। तो बोली रिक्शा वाला के कि इनको छोड़ देना वहाँ पर, हम तुम्हारा रिक्शा का नंबर नोट कर लेते हैं। तो वो रिक्शा वाला गया तो गेट खटखटाए तो अंदर से एक आदमी निकल के आया जो कि गार्ड था। बोला कि आप अदिति से आई हैं? तो हम बोले कि जी। हमारी दीदी है यहाँ क्या? तो नहीं, वो तो नहीं है, आपके लिए रूम बुक है। और हमको घर में घबराहट हुआ कि हम महिला हैं, आई पुरुष सब है, अब हम क्या करें। तो वो बोला कि आप बंद करके सो जाइए, अभी 5 बजा है। तो हम बोले कि भगत जी हमको नींद नहीं आएगा। तो क्या है? हम कही हमारी दीदी कौन रूम में है, सब बता दीजिए। तो वो नहीं है, वो अपना मिसेज चड्डा के यहाँ है, से सुबह सुबह वो आएगी, इसी में मीटिंग है। तो वो आई सुबह सुबह। तो बोली निर्मला हम तुमको स्टेशन गए थे लेने, तुम हमको नहीं मिले। हम बोले दीदी आप झूठ बोल रही हैं, हम आपको सब तर खोजे। आपके पटने के एक महिला थी, उनका लड़का आया लेने, वो हमको रिक्शा पर बैठा दिया। आज यहाँ का एड्रेस हम दिखाए तो वो बता दिया रिक्शा वाला को। वो रिक्शा वाला आया, गेट खटखट आया, तब भगत जी उठ के गए। अब वो आके हमको बोले कि आप अदिति से आई हैं? तो हम बोले कि जी। तो आपके लिए एक रूम बुक है। तो हम उसमें रहने लगे। हम आ गए, हमको बड़ी रुलाई पड़ रहा था। तब विधि बोली कि अब रोगी ऐसे, हम कितना दिन तुम्हारा मार्केट करेंगे, अब तुमको खुद मार्केट करना है। कल चलो एक जगह ले चलते हैं जहाँ मलविका खाना हमारा दोस्त है। लेके गई वहाँ, तो हमरा गंदा गंदा 2 बेड शीट, एकदम बिना नाप का कुशन, वॉल हैंगिंग। अब हम क्या करें? उस वहाँ गए तो देखी, तब बोली कि टेबल के नीचे हमको रख दो। और सुशांत जी को बोला कि ले जाओ इसको शोरूम दिखा दो। शोरूम देखते हमको लगा कि बाप इतना अच्छा इसमें सामान लगा हुआ है, आई हम गंदा गंदा उठा के ले आई, कौन लेगा? तो बीजी चल गए सिंगापुर विदेश में बहन के यहाँ। तो हमको मिसेज चड्डा के घर रख दी। वहाँ हम उसको धुलाई किए। तो धुलाई किए, कुछ साफ़ हुआ, तो कुछ दाग उग लगा हुआ था। फिर लेके गए तो बोली कि सुशांत इसको रख लो और इसको पेमेंट कर दो। तो बोला कि आप बिल लाई हैं? तो हम बोले हाँ हमारे पास तो बिल बुक है, तो बना दीजिए, हम आपको पेमेंट चेक से कर देते हैं। बना दिए। कुछ समय 10-12 हज़ार का वो हुआ, जो कि आज एक सुजनी का 12-15 हज़ार मिलता है, और उस समय 3-4 गो का 12 हज़ार हमको मिला। तो मिसेज चड्डा के यहाँ फिर गए। फिर बीजी आई तो बोली कि अथी उनका भी हमारा साथे टिकट था राजधानी का। तो आए दोनों आदमी। तो बीजी बोली कि अब तुम मार्केट खुद करो, हम नहीं तुम्हारा मार्केट करेंगे। अब हम कहाँ कितना दिन जिएंगे, अब कितना दिन तुम्हारा मार्केट करेंगे, तुम खुद करो, अब महिला बढ़ाओ, हम तुमको ट्रेनिंग के लिए पैसा दिलवा देते हैं। और सीधा से घर बनवा दी। तो हम बोले कि दीदी महिला तो नहीं बढ़ सकती है, अब तो बढ़ाओ ना, कैसहू बढ़ाओ, तुम अपना ताकत दिखाओ, तुम अपना बल दिखाओ और बढ़ाओ। हमारा घर का विजय बाबू भतीजा है हमारा, ये हमारा बहुत सहयोग किए सुजनी में। तो इनसे हम बोले कि हमको कुछ महिला बिटोरना है। तो उस समय इनको एक गाड़ी था बुलेट, उस पर ही लेके हमको गाँवे गाँवे जाते थे। इसके बाद संस्था में एक टेम्पू खरीदाया,
कैलाश जी टेम्पू खरीदे, उनको पैसा मिला कहीं से। अब उस टेम्पू पर हम सुजनी को ला देते थे। अब विजय स्टेशन जाके छोड़ता था, कभी कैलाश जी जाते थे साथे, कभी महिला लोग जाती थी साथे। उसी समय से हम निर्णय कर लिए कि हम सुजनी में अपना जान प्राण दे देंगे। वही एक काम पर हम भर दिए रहे, जो कि आज 40वां साल है हमारा इस सुजनी का। तो 40वां साल में हम इस मुकाम पर पहुँचे। अगले साल भी हम फॉर्म भरे थे, तो उस बार भी गाड़ी से लोग आया गया, लेकिन उस बार हमको नहीं हुआ। डीडी से भी हमको ऑफिस में अपना बुलाए और वहाँ वो कहे कि देखिए आपको 25 तारीख को खबर जाएगा और न तो लेटर जाएगा, आपको नाम वहाँ हो गया है। हम आए, कैलाश जी भी गए थे हमारे साथ वहाँ ऑफिस में। हम आए वहाँ से, लेकिन 25 तारीख को हम दरभंगा थे, हमको कोई खबर नहीं आया। हमारे दामाद लोग देखे कि उस साल मिला था अथी के रौदी पासवान को, वहाँ मधुबनी वाले को एक अथी में पेंटिंग में, तो हमारा नाम नहीं आया। हमको बहुत टेंशन हो गया कि हम बेकारे फार्म भरे, इतना खर्च किए, मुजफ्फरपुर दौड़ बढ़ा किए, लोग आया तो उसको हम नाश्ता पानी कराए, हमको नहीं मिला। तो हमारे बिहार म्यूजियम में अशोक सिन्हा, वो पहले अथी में थे, उपेंद्र महारथी में, अभी अब वो आ गए हैं यहाँ अथी में बिहार म्यूजियम में, बिहार म्यूजियम पटना। हाँ, तो वो हमरा बुलाए, एगो वर्कशॉप था अगस्त में, तो हम गए वहाँ। तो एक दिन आके हमारी केमारी खटखटाए गेट, अशोक अथी में चाणक्य होटल में ठहरने के लिए था। तो हम गेट खोले तो बोले कि हम आपको एक बात कहने आए हैं गुप्त समाचार से। आप अथी तक 15 सितंबर तक डेट है, आप फॉर्म भरिए। कहीं नहीं सर, हम नहीं भरेंगे, अब पर साल नहीं हुआ, हमारा दिल टूट गया। तो हार मत मानो, फिर से भरो, फिर से तुम्हारा इस बार हो ही जाएगा। तो हम छोड़ दिए। अब रोज़ हमको वहाँ से टोकरा भरते थे, फॉर्म भरी। तो हम बोले कि सर अभी तो नहीं भरे हैं। तो एकदम 15 सितंबर को अंतिम तारीख था, रविवार दिन था। तो बोले कि आज भर लो, कम से कम 12 बजे रात तक वहाँ ऑनलाइन भर लो, पहुँच जाएगा। तो हम बोले हम पटना नहीं, भरवा लो वहीं, पटना आने में तुमको शाम हो जाएगा। तो हमारा छोटका नाती लैपटॉप पर भर दिया। तो हमको उसमें बहुत कुछ मांगा, आर्टिजन कार्ड था हमारे पास, वो दिए, आधार कार्ड दिए, अपना जन्म तिथि दिए, फ़ोटो लगाया। तो मांगा कि आपको कुछ अवार्ड मिला हुआ है। हमको तो नेशनल अवार्ड मिला, बीजी सब रख दी। कहला तो जाने के समय में हमारा पासपोर्ट भुला गया। तो बीजी बोली कि तुमसे सब भुला जाएगा, लाओ हम रखते हैं। वो मर गई। हम सर को बोले कि सर हम आएंगे तो आप घर खाली कीजिएगा। अब वो घर खाली करके कहाँ रख दिए, न रखे, नहीं मिला। तो हम एक थाना में एक अथी दिए, FIR किए कि हमरा चोरी हो गया है, ले आ रहे थे, पन्नी में सब रखा हुआ था, कहीं कोई ले लिया। वो बोला, थाना बोला कि आप अथी से FIR करा के लाइए। अब अथी ना अथी से थाना जिला से। तो हमारे दामाद एगो है, भतीज दामाद, वो वकील है कोर्ट में। तो उनको बोले, तो वो हाफिडेविट बना दिए। फिर वो हाफिडेविट लेके भेजे, तो अब जाके वो साइन किए और जो हम भरे थे उस पर साइन कर दिए। और बोले कि डेट नहीं लिखना है, एगो पर डेट लिख दिए तो वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा भरे, फिर दूसरा पर वो साइन कर दिए, वही हम लगा दिए उसमें। तो 25 तारीख को हम काम कर रहे थे बगल में, ऊपर से उतरे तो नीचा बैठे ना, तो उन लोग बोला कि चाय पी लीजिए तो जाइएगा। तो हम बोले हम दूध वाला चाय नहीं पीते हैं, हम लेमन टी पीते हैं। तो हाँ नींबू हम हाला रख ले छी, हम जनै छी कि हाँ लेमन टी पीती है। तो बनाई, तो चाय पीने लगे तो एक फ़ोन आया। तो हम बोले कि कहाँ से फ़ोन, आप कौन बोल रहे हैं? तो हम दिल्ली बस मंत्रालय से बोल रहे हैं, से आपका आज 7:30 बजे न्यूज़ पर आप देख लीजिएगा, आपको नाम आ गया है। तो हमरा देह ऐसे ऐसे कांपने लगा।
तो हम सबसे पहले उनको बोले कि रेखा जी एक बात बोले, तो कहे बोलिए। हम बोले कि हमारा फ़ोन आया है दिल्ली से, हमको हो गया है, टीवी पर आप बने रहिएगा। हमारा घर में तो टीवी न है, यहाँ विजय का है। तो इस सब कोई देखा। हमार नाती फ़ोन किया वहाँ से, दरभंगा से, कि नानी आपका नाम आ गया है। तो विजय को कोई बोला, विजय तरुण को बोला, तरुण हमको बुला के लाया घर से, यही बरामदा पर बैठाया और बोला कि बैठिए हम आ रहे हैं। जाके मिठाई ले आया और पूरा परिवार को बुला के हमको मिठाई खिलाया, फ़ोटो खींच के कोई पत्रकार मांगा, उसको भेज दिया। सुनने में आया कि आप सृजनी कला की वजह से विदेश भी गई हैं। हाँ, हम तो विदेश 2 बार गए, लंदन, 1 बार अमेरिका। तो सृजनी कला का वहाँ भी प्रचार किए। सृजनी का प्रचार करने गए, ऑक्सफैम गए तो पैकिंग करने का सीखने गए, और पैकिंग करने का सीखने गए, सिखाने गए सृजनी। वहाँ पहला बार गए तो हम 1 सवा महीना रहे वहाँ, और दूसरा इंग्लैंड में ऑक्सफैम में 1 हफ्ता रहे। रोज़ जाना आने का खर्चा सब वही लोग ऑक्सफैम दिया था, सब खर्चे। तो वहाँ हम रहे 1-1.5 महीना किसी के घर में। हमको उस समय सब कोई गए थे साथे, बीजी चल आई और हमको छोड़ दी वहाँ। और ललिता जी, नुसरत आरा, ये सब कहीं एप्लिक सिखाती थी, तो हम सृजनी सिखाते थे। और वहाँ के लोगों को ये बहुत इच्छा था सृजनी देख के, सृजनी मैडम हमको बताइए, मैडम हमको बताइए, तो सबको बताते थे। तो वहाँ इंग्लैंड में तो आपको भाषा समझने में दिक्कत नहीं, भाषा वहाँ का हमको एक बहुत इंडिया है वहाँ। हम इंडियन, हम इंडियन के घर में थे। अच्छा। उसका नाम निर्मला था। अच्छा, आपका भी नाम और उनका भी नाम जी। तो उनका बच्चा सब हमको मौसी कहती थी। अच्छा। मौसी जी। तो हम उन्हीं के घर में रहते थे। वो हमको रोज़ बताती थी, तुम्हारे घर में फ्रिज है छोटा सा, पानी मत पीना, जूस पीना। तो हमको जूस से मन भर हम पानी पी लेते थे। अच्छा। अब तो कुछ नहीं हुआ हमको वहाँ, न सर्दी हुआ, न खांसी हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ हमको बहुत सामान मिला जी। हाँ। तो वहाँ से फिर जाके फ्लाइट पर हम लोगों को चढ़ा दी वहाँ के महिला। वहाँ के फ्लाइट पर महिला लोग टिकट करा के जाती है अंदर, कहती है कि इंडियन है, इनको हम एयर होस्टेस वाली के हाथे करके तब जाए लौटेंगे। तो वो लोग गई, हमको एयर होस्टेस वाली साथ में ले ली। एयर होस्टेस वाली भी हिंदी जानती है, सब लैंग्वेज वाली को ही एयर होस्टेस में होता है। वहाँ का कुछ यादगार कहाँ जो घटना हो आपके साथ, कुछ ऐसी बातें जो आपको? नहीं, यहाँ से जाने के समय भी हमारा पासपोर्ट भुला गया। अच्छा। तो विजय पहुँचा, हमारे दामाद पहुँचे, भतीज दामाद पहुँचे। जैसे विजय बैग उठाया तो उसके नीचे रखा हुआ था। अच्छा, चलिए। तो मिल गया। ये हमारा घटना हुआ। उस दिन फ्लाइट उड़ गया। फिर बीजी और गणेश जी अंदर जाके हमारा टिकट करवा दिए कल का। अच्छा। फिर दूसरे दिन आप गए? हाँ, फिर दूसरे दिन गए हम। और अमेरिका भी गई? अमेरिका जाने में हमको दिक्कत हुआ क्योंकि हम हिंदी नहीं जानते थे। सब लोग बोला कि भुला जाएगी, लेकिन बीजी कही कि नहीं भुलाएगी। हम इसको लिख देते हैं कि हिंदी जानने वाली है, कोई हिंदी एयर होस्टेस वाली इसको लेके चढ़ा देगा। तो पटना से उड़े तो दिल्ली गए, दिल्ली से हीथ्रो गए। तो हीथ्रो में हमको मिल गए ऑक्सफैम के एक जेंट्स, और पीछे से हमको चाल किए, निर्मला जी मैथुर चलिए, निर्मला जी। तो हम ताके कि कौन हमको चाल कर रहा है। तो बोले हमको भी चलना है ऑक्सफैम। हमको बल मिल गया कि चलिए, हमको तो कोई साथी मिला। अब उनको हम पीछे लगे रहे। इसके बाद एयर होस्टेस वाली हमारी पासपोर्ट ले ली और टिकट ले ली। आई तो बोली कि चलिए आपको हम ले चलते हैं, अब हमको आपको बैठा देंगे, ये लोग बाद में जाएगा। जो इंग्लिश बोलने वाला था वो बाद में जाता था, पहले ये एयर होस्टेस वाली चढ़ जाती थी फ्लाइट में, तो वो हमको लेके आगे चढ़ गई। सृजनी से हम अमेरिका भी गए, 2 बार लंदन गए। एक बार तो गए ऑक्सफैम से, और एक बार जियो में काम कर रहे थे तो राजीव सेठी को जाना था लंदन ब्रिज। तो वो हमको पासपोर्ट एनुअल करा दिए,
बीजी दिलवा दिए, तो उन लोगों को साथ गए। उसमें बहुत लोग गया था। उनका एगो अथी है, गाना बजाना वाली है, वो गई, फिर चरखा वाली गई, हम गए। उस समय कॉलेज के लड़की लोग को लंदन ब्रिज में, यानी सूजनी का कला आपको हाँ, देश विदेश तक पहुंचा दिया हाँ, आपको। ये अथी वाले बिहार म्यूजियम वाले जी। अथी अंजलि कुमार बोले कि लंदन के ब्रिज में, लंदन के लाइब्रेरी में किसका सूजनी लगा हुआ है? हम बोले कि सर हमारा सूजनी लगा हुआ है। तो एक हमारा अथी बनेगा, नया बन रहा है म्यूजियम, तो उसके लिए तुम बना दो। हम बोले सर डिज़ाइन क्या होगा? तो बोले से गांव से लेके शहर तक, आज उसमें देखिएगा तो पूरा दीवार का लगा हुआ है। उसमें 2 लाख का खर्च है, सारा खर्च उहे दिए। हाँ जी। धागा, कपड़ा, महिला लोग के बैठा के ट्रेनिंग करवाए, उसका खर्च, मेरा खर्च सब दिए हुए। और ये राष्ट्रपति से भी आपको सम्मानित किया हाँ, गया। राष्ट्रपति जब जाना था तो फ्लाइट का टिकट बोला कटा लीजिए, हम पैसा दे देंगे। तो हम नाती को, पहले तो बेटी को बोले, बेटी बोली कि हम नहीं जाएंगे, हम हाउस वाइफ है, हमको कोई बोलेगा तो हम नहीं समझेंगे। तो हम बोले कि हम हैं ना साथ में, तो ना, तब मेहमान को बोले, तब बोले कि अच्छा हम जा रहे हैं, हेड मास्टर से पूछ के आएंगे तो आपको बताएंगे। तो हम बोले कि जब टिकटें एकदम नज़दीक आ जाएगा तो बहुत पैसा लगेगा। तो वो बोले कि अच्छा हम आज शाम में बता देंगे। तो शाम में आए तो बोले कि नहीं, जिस दिन यहाँ से जाना है उस दिन कोई विजिटर आ रहा है, हम नहीं रहेंगे, तो हमको वहाँ से माने कैंसिल करा देगा। तो हम बोले कि ठीक है, जीवन का सवाल है। बड़का नाती को बोले तो उसका तबीयत खराब था, छोटका बोला कि हम चलेंगे साथ। तो छोटका नाती को हम अपना टिकट कटा लिए, उसको मुंह में हवा लग गया था, तो दवा खा रहा था। तो छोटका नाती और हम गए, और 27 तारीख को यहाँ से 1-1:30 बजे फ्लाइट था, शाम में पहुँचे वहाँ, सोखा होटल में ठहरने का था। और 125 पद्म श्री अवार्ड वाला पुरुष महिला थी सब। तो 125 रूम था बुक, 7 गो रूम पत्रकार के लिए था, एगो उनका उसमें ऑफिस था, जिसमें रिपोर्ट करना था कि हम आ गए। हाँ, रिपोर्ट करना था, उस सबको टीए दे रहे थे। अच्छा। टिकट का दोनों तरफ का, या जो आना जाना लोकल खर्च है वो दिए। तो आपको पद्मश्री पुरस्कार कौन थे उस समय राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, अभी अभी है वही। अच्छा। हाँ। तो ये जो सूजनी कला है उसका कुछ हम लोगों जी ने आपको भारत, हाँ, ये दिल्ली में सम्मानित किए पद्मश्री राष्ट्रपति भवन में। जी। हाँ। जो सूजनी का कला आपको इतना पहचान दिया, उसको थोड़ा दिखा दें ताकि हमारे दर्शक को भी दिखे कि कौन सी कला थी जो आपको। कि गांव में महिलाओं का क्या स्थिति है। गांव में महिला को यही स्थिति है कि खाना बना रही है, कंधा पर बच्चा लटका हुआ है, चूल्हा में आंच लगा रही है। यानी गांव के काम को काम को इसमें दर्शाना था, गांव में महिलाओं का क्या स्थिति है जी, यही इसका कहानी। ये कला के विस्तार के लिए आप लोग प्रशिक्षण भी देने का काम करते हैं? हाँ, प्रशिक्षण देते हैं। तो 20 गो महिला से अभी सैंपल बनवाए हैं। जिसको नहीं आता है, आज जैसे अब 10 गो के आता है तो उसमें 5 गो निकम्मा को बैठा देते हैं तो सीख जाती है। आजकल के लड़की लोग के दिमाग बहुत तेज है महिला से। मतलब नई लड़कियां हाँ, नई लड़कियां जल्दी सीख जाती है। इसमें नई लड़कियां रुचि ले रही हैं। हाँ, बहुत रुचि ले रही है जी। तो अरे आजकल पेमेंट मिल रहा है, एगो साड़ी बनाने का, आंचल खाली बनाने का 10,000। अच्छा, इस कला को आंचल वगैरह पर भी बनाना? हाँ, साड़ी पर, दुपट्टा पर, अथी मटेरियल बनता है। तो अभी ये जो अभी बिहार म्यूजियम का 4 गो साड़ी बन के गया है। अच्छा, ये जो कला है ये केवल मुजफ्फरपुर के ही कुछ इलाके में है या फिर दूसरे जिला में भी काम हो रहा है? नहीं, दूसरे जिला में नकल इसका कर रहा है।
लेकिन सेम ऐसा सुजनी नहीं होता है। अच्छा। हम एग्जीबिशन पूरा जहाँ जहाँ कौन जिला में ना हम एग्जीबिशन किए, उस समय महिला विकास समिति में पूंजी था, कपड़ा बनता था, साल में 2 बार महिला को पेमेंट होता था। उस समय के महिला में धीरज थी। अभी के महिला आज काम करके दे देगी तो कल होके पेमेंट मांगेगी। तो मतलब इस तरह का जो कला है वो सेम लोग प्रयास कर रहे नहीं, हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर हो रहा है लोग। मधुबनी जिला का भी, पटना में भी बन रहा है। पटना में वो कौन संस्था है जो ये है माला गुप्ता, वो बनवा रही है, लेकिन ऐसा सुरनी नहीं बनता है। तो आप की जो संस्था है वो अपना प्रचार ट्रेनिंग नहीं दे रही है दूसरे जिला में? नहीं, आप लोग जो यहीं हम मुजफ्फरपुर के हैं केवल मुजफ्फरपुर जिला में जारंग हाई स्कूल में ट्रेनिंग दिलवाए। भूसरा महिला विकास में कम से कम 700-750 महिला को ट्रेनिंग दिलवाए, जो कुल मुजफ्फरपुर हाँ, के ही? मुजफ्फरपुर जिला का है। अच्छा। मुजफ्फरपुर जिला गाय घाट ब्लॉक लेके और कटरा ब्लॉक लेके। उसमें इन्हीं की भूमिका है, कैलाश जी। हाँ, कैलाश जी का बहुत योगदान है बड़ा। और ये उस संस्था की अध्यक्ष हैं। हम अध्यक्ष है उस संस्था और के। सेक्रेटरी। हाँ। क्लोज करिए, हाँ? उसको अथी करिए ना उसको। अभी आप देखिए कि एक गांव से निकल करके एक कला को लेकर के निर्मला जी ने कैसे लंदन अमेरिका तक गई और वहाँ अपने कला को प्रचारित प्रसारित किया, लोगों को वहाँ अमेरिका तक जाकर के सिखाने का काम किया। इसी सुजनी के कला में इनको काफ़ी मशक्क़त भी करना पड़ा। ये हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी जानती नहीं थी, उसके बाद भी लंदन जाना और अमेरिका जाना। आपने इनकी कहानी में सुना कि किस तरह से ये पटना से जब दिल्ली जा रही थी अकेले, तो ये अकेले होने की वजह से और महिला होने की वजह से कहीं घर से बाहर निकली नहीं थी, तो रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत किया और काम को आगे बढ़ाया और अंत में इन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह सम्मान भी इनको वर्तमान की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने दिया। तो निर्मला जी, आज की जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के महिलाएं जो है उनको यही संदेश हम देते हैं कि अपना काम से हटो ना, हमरा जैसा डटे रहो। आज एक न एक दिन तुम लोग भी इस मुकाम पर पहुंचोगे जहां हम पहुंचे हैं। यानी मेहनत करते हाँ, रहो। करते रहो जी। एक रेखा जी है, उनके जैसा सुजनी कोई नहीं बनाती है। अच्छा। लेकिन उनको बोले हैं कि एक आप संस्था रजिस्ट्रेशन कराइए, उसमें अध्यक्ष किसी को रखिए, आप सेक्रेटरी बनिए, तो तब महिला आयोग वाली आपको फंड करेगी, आपका नाम होगा। वो डरती हैं कि हम संस्था रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आगे चलेगा कि न चलेगा। जी। हाँ, बहुत डरती है महिला से बात करेगी लेकिन जेंट्स से नहीं। आपने जो समय दिया हमारे लिए उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इतना दूर आए, हम समय दिए, इसमें कौन बड़ी बात है। आपको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इतना दूर से हमसे मिलने आए। जी। अभी हम पटना से लगभग 110-11 किलोमीटर की दूरी पर निर्मला जी के गांव आए, ताकि आप लोगों को इनके जो कला है, जिस कला में इन्होंने महारत हासिल किया और देश विदेश में इस कला को आप फैलाने का काम किया है, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।